हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स के एक्सेसिव इंटेक से होने वाली हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। आपने कभी ना कभी अपने आसपास केमिस्ट, ड्रग डीलर से बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस के विटामिन सप्लीमेंट्स खरीदे ही होंगे, जैसे विटामिन ए, बी, सी, ई, डी। इनमें से विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी की गोलियों को तो लोग टॉफ़ी कैंडी के जैसे अपनी जेब में रखना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कि विटामिन सप्लीमेंट की ओवरडोजिंग को हाइपरविटामिनोसिस कहा जाता है और इससे शरीर में टॉक्सिसिटी भी क्रिएट हो सकती है, यानी विषैलता भी शरीर में फैल सकती है और ये किसी की डेथ का कारण भी बन सकती है। पीपल टेक विटामिन टू स्टे हेल्दी, मोर एनर्जेटिक, फॉर गुड स्किन, फॉर गुड हेयर्स। लेकिन कोविड के बाद विटामिन्स का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आप कुछ विटामिन्स के ओवरडोजिंग से पैदा होने वाले कुछ लक्षणों से ही जान जाएंगे कि ये कितने हार्मफुल हो सकते हैं। विटामिन B6, जिसे पायरोडॉक्सिन भी कहा जाता है, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से नमनेस यानी सुनपन, टिंगलिंग सेंसेशन यानी चींटियों के चलना जैसे महसूस होते रहना हो सकता है। विटामिन ई, जिसे गर्ल्स सुंदर बालों के लिए, अच्छी स्पॉटलेस स्किन के लिए इस्तेमाल करती हैं, इसके ओवरडोजिंग से ब्लर्ड विजन यानी धुंधला दिखना, हेडेक, नौजिया, वॉमिटिंग यानी मतली जैसा महसूस होना, ये सब महसूस हो सकता है। विटामिन डी की ओवरडोजिंग से उल्टी, पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, दस्त लगना और पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब आना और बार बार प्यास लगना, ये सब सिम्टम्स इससे आ सकते हैं। विटामिन्स के ओवर इनटेक के साथ साथ विटामिन्स का रॉन्ग कॉम्बिनेशन में खाना भी आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा दिखा सकता है। विटामिन मिनरल्स के रॉन्ग कॉम्बिनेशन का उदाहरण आप इस तरह से समझिए कि जब कभी हमें चोट लगती है तो कुछ देर बाद खून बहना बंद हो जाता है। ये सब विटामिन के कारण हो पाता है, जिसका काम खून में थक्का जमाना है यानी ब्लड क्लॉट करना है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति जो हार्ट अटैक से सफ़र कर रहा है और ब्लड थिनर यानी खून पतला करने की दवाई ले रहा है, आप खुद सोचिए कि उसके लिए विटामिन के लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब जब हमें यह पता चल गया है कि मल्टीविटामिन्स, मिनरल सप्लीमेंट्स के इतने नुकसान हैं, तो ये मार्केट में इतने धड़ल्ले से कैसे बिक रहे हैं? मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स को यूज़ करने के लिए किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट किसी ड्रग रेगुलेशन के अंडर नहीं आते, क्योंकि इन्हें डाइटरी सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है, बिना इस बात को जाने कि इन मल्टीविटामिन्स को कब खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है और कब रिपीट करना है। जानने वाली बात यह है कि विटामिन्स का आविष्कार 1913 से 1948 के बीच में हुआ था। इनका आविष्कार इसलिए हुआ था ताकि भुखमरी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके, लेकिन लोगों ने इसे शरीर को हेल्दी रखने की चाबी समझ लिया है। अगर आप किसी बीमारी से सफ़र नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाएं। और फिर भी अगर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत महसूस होती है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दे विल हेल्प यू टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।